आज सीतामढ़ी में कांग्रेस किसान के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर सीतामढ़ी में हो रहे किसानों पर अत्याचार सहित रीगा चीनी मिल के बारे में दी जानकारी आने पर कांग्रेस कमेटी युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राजीव कुमार काजू, मोहम्मद शम्स सहनबाज मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका मैं जवाब दूँगा। आपको मालूम होगा कि पूरे देश 62 करोड़ किसान विगत 10 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे देश की पूरी तरह सरकार है उसका ध्यान किसानों के आंदोलन की तरफ नहीं जा रहा है। किसानों की तरफ कारण सीधा है और स्पष्ट कि उद्योगपति मित्रों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और इनका जो नारा है हम दो और हमारे दो, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कानून का निर्माण किया गया। आपदा में अवसर को खोजते हुए राज्यसभा में जिस तरह से ये 3 काले कानूनों को पास किया गया वह अलोकतांत्रिक था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। भारतीय इतिहास में देश में किसान आंदोलन को चलने के लिए जिस तरह से शक्ति बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लाठियों का सहारा लिया जा रहा है, वह बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है भारतीय लोकतंत्र। आपको मालूम होगा कि कल मधुबनी में हमारे जिला किसान कांग्रेस के साथियों के ऊपर जो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलाई। हम उसकी भी भर्त्सना करते हैं। आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उनसे सीख लेते हुए उनके बताए रास्ते पर चलकर किसानों के लिए एक नए क्रांति की शुरुआत हम सीतामढ़ी से करने का निर्णय लिया। रीगा चीनी मिल 1 वर्ष से ज़्यादा से बंद है और करोड़ों रुपए का भुगतान किसानों का यहाँ गन्ना का बकाया है, लेकिन ये जो सरकार है राज्य की वह इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। दूसरी ओर जो सीतामढ़ी में बाढ़ और सुखाड़ का मामला है, जो समस्या रही है शुरू से, और इस बार भी जिस तरह से बाढ़ तबाही मचाई पूरे जिले में, उसके तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। सीतामढ़ी जिले में कोई राहत नहीं दिया गया, किसी तरह का फसल क्षति मुआवजा नहीं दिया गया। और तो और आपको जानकारी होना चाहिए, कृषि यांत्रिकीकरण पर जो सरकार पैसा देती थी, अनुदान पर जो किसानों को पैसा मिलता था यंत्र खरीदने के लिए, वह भी बिहार सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। कस्टम हायरिंग का मामला था जिसमें समूह में लोग यंत्र खरीदते थे किसान और उससे लाभान्वित होते थे, कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाती थी, वह भी समाप्त कर दिया गया। इस राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि कृषि यांत्रिकीकरण के नाम पर पैसा को समाप्त कर दिया गया, उसमें कोई भी पैसा 1 रुपया भी नहीं दिया। आपको पता होगा कि सीतामढ़ी सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त इलाका है, लेकिन इस जगह पर आपदा में अवसर खोजते हुए बिहार सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा किसानों को वैकल्पिक खेती के नाम पर भ्रमित करके उसके नाम पर पैसा का बंदरबाट किया गया। वैकल्पिक खेती क्या होता है आपको जानकारी होगा। वैकल्पिक खेती में यहाँ पूरा मकई और अरहर का बीज वितरित किया गया। आप बताएं कि इस बाढ़ के समय में कहाँ पर, किस जगह पर किसान उड़द, अरहर या फिर मक्का का खेती करेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसके नाम पर जिले में भयंकर लूट हुई और इसके लिए भी अब जांच की मांग करते हैं कि स्थानीय प्रशासन और राज्य की सरकार इसकी जांच करे और जो दोषी व्यक्ति हैं जिस प्रकार से लूट किया गया है
उसकी जांच करवा करके दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जीरो टॉलरेंस के नाम पर आज कहती है सरकार कि हम यूरिया में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। 266 या 50 पैसा प्रति बैग जो यूरिया है उससे 1 पैसा हम ज़्यादा नहीं लेने देंगे, उस कीमत पर हम किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन पूरे बिहार में यूरिया की किल्लत हुई यूरिया का, और उसके लिए हाहाकार मचा रहा किसानों में। कहीं भी यूरिया सही कीमत पर नहीं मिला। इवन 400-500 रुपया प्रति बैग भी यूरिया किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाया। लोग दर दर भटकते रहे यूरिया के लिए, इस दुकान से उस दुकान, इस शहर से उस शहर, लेकिन यूरिया कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं विपिन जी और जिलाध्यक्ष विजय सिंह जी और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको साथ लेकर के हम सीतामढ़ी में प्रखंड स्तर पर संगठन को ले जाएंगे, पंचायत स्तर तक ले जाएंगे और रीगा चीनी मिल पर पहले हम घेरा डालेंगे। वहीं पर घेरा डालो, डेरा डालो, और जब तक रीगा चीनी मिल चालू नहीं होगा और जो किसानों की नाम पर जो योजनाओं में लूट हो रही है उसका निराकरण नहीं होगा, उसकी जांच नहीं होगी, उसके दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और बिहार किसान कांग्रेस पूरे सीतामढ़ी में किसानों को साथ लेकर के आंदोलन करेंगे। सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया देने की बात ये लोग कहते हैं कि हम 266-50 में यूरिया उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन कहीं यूरिया उपलब्ध ही नहीं हो पाया। अब 1-2 दुकान में 100 बोरा 200 बोरा ला करके और उसका वितरण करवा दिया गया, उससे किसानों का भला नहीं हुआ, बल्कि 400-500 रुपये में भी यूरिया नहीं मिल पाया। ये पूरे राज्य की यही स्थिति। बात करें तो आंदोलन के अलावा भी कोई विकल्प होगा ना आप लोगों के पास, क्योंकि लगातार आंदोलन हो रही है। अगर हम बात करें तो एक साल से आंदोलन हो रहा है, लेकिन आंदोलन के अलावा कोई और तो रास्ता होगा। आज तो आप देख रहे हैं कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है और इस दिन पर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको जवाब भी तो वही मिलेगा। जब गूंगी और बहरी सरकार हो, उसको जगाने के लिए आंदोलन से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है। और ये सरकार बिल्कुल ही गूंगी और बहरी, किसानों के नाम पर सिर्फ योजना बना करके लूटने का काम करती है। किसानों का शोषण और दोहन किया जा रहा है, चीनी मिलें बंद की जा रही है और जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है। आज कृषि यंत्र के नाम पर कोई पैसा नहीं अनुदान में दिया जा रहा है, तो हम सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहे हैं इस राज्य में। क्या विकल्प हो सकता है सर इसके अलावा? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब तक कि हमारी बात नहीं सुनेगी सरकार, तब तक हमारे पास क्या विकल्प है। हम आंदोलन करेंगे। यदि सरकार चाहती है कि किसानों के हित में बात हो, हम बैठ करके बात करना चाहते हैं, तो हमारा हर वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है, हम बैठ करके बात करने के लिए। बाजार बंद करना, ट्रैक जाम करना, इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन? देखिए, हम न ट्रैक जाम करेंगे न हम बाजार बंद करेंगे। हम पूर्ण रूप से गांधीवादी तरीके से, हम धरना के माध्यम से, हम जनसंपर्क के माध्यम से, हम किसान पंचायत और किसान महापंचायत को लेकर के और किसानों के बीच जा कर के अपनी बातों को समझाएंगे और इस तरह से सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। आपके रीगा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ के पूर्व विधायक आपकी पार्टी के थे। जब ये बंद हुआ था उस वक्त भी आपके पार्टी के विधायक के वहाँ से जो चुनाव उसको हार चुके हैं। आपकी यहाँ से जाने के बाद क्या रणनीति हुई रीगा क्षेत्र को चालू करवाने के लिए? क्या आप यहाँ से रणनीति बना करके क्या जानकारी जुटा करके आए? देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारे जो पूर्व विधायक थे आदित्य कुमार टिन्ना जी, उन्होंने रीगा चीनी मिल के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और 1 वर्ष पहले वो चीनी मिल बंद हो जाता यदि उन्होंने पहल नहीं किया होता और राज्य सरकार के पास जाकर के अपनी बातों को नहीं रखा होता। मजबूती से उन्होंने अपनी बातों को रखा और रीगा चीनी मिल 1 साल तक चला। लेकिन चुनाव के समय में मैं तो पहले भी कहा हूँ कि आपदा में ये सरकार अवसर खोजती है। चुनाव के समय में जब ये चुनाव में इन्वॉल्व थे, व्यस्त थे, उस समय में जा कर के बिना बताए, बिना किसी सूचना का चीनी मिल बंद कर दिया गया। और आगे की जो हमारी रणनीति है, सभी लोगों को साथ लेकर के, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं या जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो किसानों के हित की बातों में विश्वास रखते हैं, जो किसानों का हित चाहते हैं, उन सभी साथियों को एकजुट करके हम किसानों के हित के लिए आंदोलन करेंगे। और सबसे पहले रीगा चीनी मिल पर हम निश्चित रूप से किसान कांग्रेस के बैनर के तले एक धरना का आयोजन करेंगे। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।
देखिए ऐसी सूचना हमें भी प्राप्त हुई है और यदि यदि मीडिया में खबर चल रही है। यदि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दोनों कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। ऐसे लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है और ऐतिहासिक पार्टी है इस देश का। तो ऐसे पार्टी में आकर के कन्हैया कुमार जनता का सेवा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। और हम ये चीनी मिल की जो मुद्दा उससे ठीक है, सहयोग करें। मैं तो पहले कहा कि हम आंदोलन के लिए जाएं, यदि कोई हमारी विचारधारा में या किसानों के हित के लिए उनका विश्वास है हमारे प्रति और किसानों के हित में विश्वास है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सहयोग अपेक्षित रहेगा।